देवी पार्वती रूठ कर बैठ गई। भोलेनाथ ने जैसे ही देखा कि आज कुछ कम बोल रही है। क्या हुआ देवी? मैया पार्वती कहने लगी, महाराज मैं समझ गई, जितना प्रेम हम आपसे करते उतना प्रेम आप हमें नहीं करते बदले में। ऐसा क्या हुआ? ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों करती हो? देवी हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। कह दिया वो तो पता लग रहा है, आज तक इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, आज तक नहीं बताया। कौन सी बात? महाराज क्षमा करना, आपने आज तक क्यों नहीं बताया? आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी, उस माला में मुंड किस स्त्री के हैं? इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई है। भोलेनाथ तुरंत ही पूछने लगे, देवी हमारी पीठ पीछे कहीं नारद जी का चक्कर तो नहीं लग गया कैलाश पर्वत पर? पार्वती कहने लगी, गुरुजी नहीं आते तो ज्ञान कहां से मिलता? कह दिया ज्ञान तो मिला लेकिन आधा ही मिला, और आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अरे तुम्हारे गुरुजी का चक्कर लगा और तुम्हें चक्कर में डाल गए। देवी तुम शंका मत करो, ये बात सही है कि मेरे गले में जो माला पड़ी है उस माला में जो मुंड लगे वो स्त्रियों के हैं, लेकिन पूरी खबर होना चाहिए, ये स्त्रियां कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। और वो एक स्त्री भी जो है वो कोई और नहीं है, वो तुम ही हो। ये जितने भी मुंड लगे हुए मेरी माला में, वो सारे के सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। पार्वती चक्कर में पड़ गई, ये ऐसा कैसे हो सकता है? कह दिया हो सकता है, कालांतर में जब तुम्हारा शरीर छूटता है, तुम्हारे मृत शरीर में से उस सिर को लेकर मैं अपनी माला में जोड़ लेता हूं। पार्वती ने पूछा, महाराज ये तो बहुत सारे हैं। कह दिया हाँ, इतनी बार तुम्हारा प्राण निकल चुका है, तुम मर चुकी हो। पार्वती जी को तो बड़ा अचंभा हुआ, प्रभु क्या कह रहे हो आप? मैं इतनी बार मरकर और फिर से जन्म लेकर आ गई? कह दिया हाँ। महाराज एक बात बताइए, अकेले मुझे ही मरना पड़ता है, आपको नहीं मरना पड़ता? आप? भोलेनाथ कहने लगे, नहीं नहीं, हम सदैव एक जैसे रहते हैं। हम पार्वती जी ने पूछा कि महाराज बार बार मुझे मरना पड़ता है और आप? भोलेनाथ ने कहा नहीं, मैं अमर हूं। पार्वती जी ने कहा, महाराज हमें बार बार मरना पड़ता है, और आपने ऐसी कौन सी वैक्सीन लगवाई है जो आपको कभी सर्दी जुकाम भी नहीं होता? कारण क्या है, आप एक जैसे क्यों रहते हैं? तब भोलेनाथ को कहना पड़ा, देवी हम अमर कथा जानते हैं, मैंने अमर कथा को सुन लिया है ना, और जो अमर कथा जान लेता है वो कभी मरता नहीं है। पार्वती जी ने कहा, तो महाराज ये हमें भी बता दीजिए ना, यदि आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं तो ये गले में मुंड जोड़ने से प्रेम कहीं थोड़ी दिखाई पड़ेगा। अगर वास्तविक प्रेम करते हो तो मुझे भी अमर कथा सुना दो, जोड़ा हमेशा को एक जैसा हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा कि हाँ देवी, इच्छा तो मेरी भी थी कि मैं तुम्हें कभी अमर कथा सुनाऊं, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा। ये हमारे चेला ना, ये नंदी भृंगी, ये सब हमारे पीछे लगे रहते हैं। कहीं भी जाएं, कोई और संग जाए ना जाए, तुम भी संग जाओ ना जाओ, लेकिन ये नाग देवता संग हमारे जाएंगे। क्या करेगा? कह दिया महाराज अब कुछ भी करो, लेकिन हमें अमर कथा तो सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा, तो चलो ठीक है, किसी एकांत स्थान पे चलते हैं। भोलेनाथ ने आज अपना कैलाश पर्वत त्याग दिया, अपना नंदी भी त्याग दिया, गले का सर्प भी त्याग दिया, शरीर में जो बिच्छू बर ततैया जो भी लगे थे सबको हटा दिया, और अकेले भोलेनाथ देवी पार्वती को लेकर मृत्युलोक में आए। और चारों ओर जहां एकांत था, कोई गया नहीं, कोई जाता नहीं, बर्फी बर्फ जहां पर थी वहां पर अपना जाकर अपना आसन डाल दिया और अमर कथा का वाचन किया। ऐसा संतों का मानना है कि जहां पर अमर कथा का वाचन हुआ, पार्वती को कथा सुनाई, उस स्थान का नाम हो गया अमरनाथ। बोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाने से पहले पार्वती जी से कहा, देवी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, बदले में तुम हमें क्या सुनाओगी? बताओ महाराज क्या सुनाना है? कह दिया कि कथा सुनाते में हो सकता है तुम्हें बीच में नींद आ जाए, क्योंकि कथा सुनने में नींद बहुत आती है।
आती है कि नहीं? आ जाती है। अच्छे अच्छे श्रोताओं को भी नींद आ जाती है। कथा सुनने के बीच में कहीं तुम्हारी आंख लग गई, नींद लग गई तो महाराज क्या करना चाहिए? कह दिया कि हम तुम्हें कथा सुनाते जाएंगे, बीच बीच में तुम हमें हुंका देती जाना। पार्वती ने कहा ठीक है महाराज। बोलिए शंकर भगवान की।